अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं शाहज़ेब। आप देख रहे हैं वीयू स्मार्ट स्टडी हब। मैं आप सबको वीयू स्मार्ट स्टडी हब में खुशामदीद कहता हूं। जी डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो CS401 प्रैक्टिकल के फाइनल टर्म मोड प्रिपरेशन 225 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में है। जी डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इनमें वो एमसीक्यूज हैं जो अभी तक एग्जाम में 225 में आ चुके हुए हैं। सो काइंडली इसको अच्छे से आपने समझना है, अच्छे से रीड आउट करना है और इंशाल्लाह आपका भी इसी में से ही रिपीट हो सकते हैं। जी डियर व्यूअर्स, एमसीक्यूज नंबर 1 है मूव ax, 0x4c 00 int 0x21 which of the following is the purpose of the given instruction। अब ये जो इंस्ट्रक्शन यूज की गई है उसमें ये पूछ रहा है इसका काम क्या है, पर्पस क्या है इसका। तो वो क्या करता है कि टर्मिनेट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? टर्मिनेट ऑफ प्रॉब्लम। इसका जो काम था, पर्पस था, वो किस चीज के लिए यूज की गई थी इंस्ट्रक्शन? टर्मिनेट, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। एमसीक्यू नंबर 2 है प्रोसेसर यूज both big ending and little ending by notation based on requirement। ठीक है, अब जब भी बिग एंडिंग एंड लिटिल एंडिंग यूज होगा तब आपके पास क्या ऑप्शन, आंसर क्या आएगा? मोटरोला। आंसर हमारा क्या है? मोटरोला। एमसीक्यू नंबर 3 है टू अवॉइड C++ नेम मैंगलिंग स्कीम वी कैन यूज डायरेक्टिव। हम क्या करते हैं, इसमें जो बात की गई है उसने क्या है कि हमें C++ के अंदर किसी भी किस्म के मसले मसाइल से बचने के लिए हम एहतियात करते हैं और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ठीक है, वी कैन यूज डायरेक्टिव। हम किस चीज का यूज करते हैं? डायरेक्टिव। हम C++ के अंदर किसी भी मसले मसाइल से बचने के लिए डायरेक्टिव का यूज करते हैं। उसका नाम क्या है? एक्सटर्न। क्या आंसर है? एक्सटर्न। एमसीक्यू नंबर 4 है इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सेट वीजा वीडियो मोड। तो कौन सी इंस्ट्रक्शन जो यूज होगी वीडियो मोड के लिए? हमारे पास ऑप्शन है मूव ax, 0x4f02। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 इंस्ट्रक्शन इज यूज टू गेट वीजा सुपर वीजीए मूड इंफॉर्मेशन। इसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी? वीजा सुपर वीजीए के लिए मूव ax, 0x4f01। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है द वीजा VBE 2.0 मूड अलोज एक्सेस टू द मेमोरी। तो हमारे पास क्या होगा? आंसर डायरेक्टिव। एमसीक्यू नंबर 7 है इफ वी टर्न ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ CRO द प्रोसेसर स्विचेस टू अटेम्प्ट G मोड। तो इसके लिए आंसर क्या हमारा? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है in DOS structures the boot sector is located at head and track। in DOS structure the boot sector is located, जो सेक्टर है DOS के अंदर, DOS स्ट्रक्चर के अंदर, वो कहाँ पे वाक़या है? एट हेड एंड ट्रैक। तो वो हमारे पास इसका आंसर क्या है? 0, 0, 0,0। एमसीक्यू नंबर 9 है int 10h is related to। अब ये जो इंस्ट्रक्शन यूज की गई है int 10h is related to, हमारा आंसर क्या है? डिस्प्ले स्लैश वीडियो। एमसीक्यू नंबर 10 है JMP सेटअप एट स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम इज यूज टू। तो हमारे पास आंसर है स्किप डेटा सेगमेंट। स्किप डेटा सेगमेंट। एमसीक्यू नंबर 11 है int 10h with AX is equal 0x1110 is used to set font। फॉन्ट को सेट करने के लिए हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं? AX 0x1110। ठीक है, तो किसके अंदर? इंट 10 के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 है CMP एंड GE टुगेदर और यूज टू। हमारे पास ये किसके लिए यूज होता है? जंप इफ इक्वल। जंप इफ इक्वल जो JE की इंस्ट्रक्शन है ये किस लिए यूज होती है? ठीक है, ये जंप इफ इक्वल के लिए। उसके बाद
हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13 है, विच की ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका मीन्स है वैल्यू इज यूज्ड एज 13 इन असेंबली। तो हमारे पास कौन सी की है जो यूज की जा रही है 13 इन असेंबली के अंदर, वो हमारे पास इंटर है। आंसर क्या है? इंटर। एमसीक्यू नंबर 14 है, मूव AH, 31H with int 21H does what। हमारे पास आंसर क्या होगा? TSR हाइफन स्टे रेजिडेंट इन मेमोरी, TSR हाइफन स्टे रेजिडेंट इन मेमोरी। एमसीक्यू नंबर 15 है, व्हाट इज द buffered input in DOS। व्हाट इज द buffered input in DOS? वो हमारे पास क्या है? गेट्स अरे ऑफ इनपुट। आंसर हमारा क्या है? गेट्स अरे ऑफ इनपुट। एमसीक्यू नंबर 16 है, द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट int 9 is stored at। द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट int 9 is stored at। तो हमारे पास आंसर है 0x0024, 0x0024। एमसीक्यू नंबर 17 है, वीडियो मेमोरी सेगमेंट स्टार्ट्स एट। वीडियो मेमोरी सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हमारे पास है 0xb800, 0xb800। एमसीक्यू नंबर 18 है, व्हाट डज RETF डू। RETF क्या करता है? इसका काम क्या है? तो इसका आंसर है रिटर्न फॉर फ्रॉम ISR। ये रिटर्न करता है फॉर को फ्रॉम ISR, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19 है, इन डायरेक्ट वीडियो मेमोरी एड्रेस 0xb8000 इज यूज फॉर। अब इंस्ट्रक्शन क्या यूज की गई है? 0xb8000 इज यूज फॉर। ये किसके लिए यूज की गई है? टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। जब भी 0xb8000 आ जाए तो तब ये क्या करता है? टेक्स्ट डिस्प्ले करता है कलर मोड में, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 20 है, CMP AX, BX सेट्स फ्लैग्स बट। इसका आंसर क्या है? डजंट स्टोर रिजल्ट। ये रिजल्ट को स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद 21 है, एमसीक्यू नंबर 21, XCHG AX, BX स्वैप्स वैल्यू ऑफ। इसका आंसर है AX एंड BX, AX एंड BX। एमसीक्यू नंबर 22 है, JMP फॉर स्क्वायर ब्रैकेट CS कॉलन ओल्ड ISR डज व्हाट। इसका काम क्या है? ये जो इंस्ट्रक्शन यूज की गई है इसका काम क्या है? ये कॉल करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? कॉल करता है ओरिजिनल ISR को, ठीक है। किसको कॉल कर रहा है? ये ओरिजिनल ISR को कॉल कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 23 है, बायोस इंटरप्ट फॉर फॉन्ट इज डैश। तो हमारे पास किसके लिए होता है बायोस इंटरप्ट? इंट 10H के लिए, इंट 10H के लिए। एमसीक्यू नंबर 24 है, टू हुक अ न्यू कीबोर्ड ISR वी अपडेट। हम किस चीज को अपडेट करेंगे? इंट 0x09 को। तो हमारा आंसर क्या है? इंट 0x09। एमसीक्यू नंबर 25 है, विच डॉस फंक्शन रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट बुफर। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रीड कर रहा है लाइन को इनपुट बुफर के? तो हमारे पास है आंसर में AH इज इक्वल 0AH, AH इज इक्वल 0AH। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 26 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंट 21H विद AH इज इक्वल 02H। अब फंक्शन क्या होगा? हमारे पास इंट यूज हो रही है 21H की विद AH इज इक्वल 02H। हमारे पास आंसर क्या है? डिस्प्ले और करेक्टर। ये करेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज की गई है, फंक्शन यूज किया गया है। एमसीक्यू नंबर 27 है, लोड LOD यानी लोड SB इज यूज टू लोड बाइट फ्रॉम SI इंटू AL, ठीक है। ये बाइट को लोड करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज की जाती है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, लोड बाइट फ्रॉम
SI इंटू AN। MCQ नंबर 28 है ES:DI रेफर्स टू, ठीक है, ये किस चीज को रेफर कर रहे हैं? हमारे पास आंसर है फिजिकल मेमोरी एट सेगमेंट ES एंड ऑफसेट DI। फिजिकल मेमोरी एट सेगमेंट ES एंड ऑफसेट DI। MCQ नंबर 29 है in the int21 buffered input service DS DX, ठीक है, DS एंड DX इज यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है? डॉस इनपुट बुफर के लिए, ठीक है, डॉस इनपुट बुफर के लिए ये यूज होता है। उसके बाद MCQ नंबर 30 है देयर आर 1 डैश बेसिक बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशंस, देयर आर 1 5, ठीक है, 1 5 बेसिक बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन, ये बेसिक बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन है, इसका आंसर क्या है? 5। MCQ नंबर 31 है फॉर int 10 hyphen video hyphen set text hyphen mode cursor shape comma the value of AH is equal, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 0 1 H की, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? ठीक है, 0 1 H की। उसके बाद MCQ नंबर 32 है in the keyboard scan code comma the lower 7 bits, in the keyboard scan code the lower 7 bits represent significant bit indicates the button is pressed if it is while the most, तो हमारे पास आंसर क्या है? की नंबर 0 होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा? की नंबर वो होगा 0। उसके बाद MCQ नंबर 33 है इन द इंटरप्ट वेक्टर टेबल IVT, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटरप्ट वेक्टर टेबल की IVT। द फर्स्ट 2 बाइट्स स्टोर लेटर 2 बाइट्स स्टोर एंड द डैश, हमारे पास वो किसमें स्टोर हो रहा है? सेगमेंट ऑफ ISR ऑफसेट ऑफ ISR, हमारे पास आंसर क्या है? सेगमेंट ऑफ ISR ऑफसेट ऑफ ISR। MCQ नंबर 34 है when an element is pushed on the stack SP is, when जब एक एलिमेंट पुश्ड होता है ऑन स्टैक के ऊपर तो SP क्या हो जाता है? डिक्रीमेंट हो जाता है। तो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 2 तक, ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट 2। उसके बाद MCQ नंबर 35 है ऑपरेशन इन इनवर्स द करस्पॉन्डिंग बिट्स, ऑपरेशन इनवर्स द करस्पॉन्डिंग बिट्स, तो हमारे पास आंसर क्या है? नॉट। ऑपरेशन इनवर्स द करस्पॉन्डिंग बिट्स, हमारे पास आंसर है नॉट। उसके बाद MCQ नंबर 36 है हाउ वुड यू इंस्टॉल द नेसन, ठीक है, नेसन इन योर 64 बिट विंडोज इन्वायरमेंट, किस तरह इंस्टॉल किया जाता है नेसन सॉफ्टवेयर को 64 बिट की विंडो के अंदर? वो हमारे पास आंसर क्या है? इंस्टॉल exe install exe version of NASM and install directly in 64-bit Windows। क्या करेंगे? हम इंस्टॉल करेंगे वर्जन exe का NASM, ठीक है, एंड इंस्टॉल डायरेक्टली हम, ठीक है, इन 64-bit विंडोज में हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद MCQ नंबर 37 है मूव स्क्वायर ब्रैकेट 1231 AX, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होनी थी, ठीक है, विच एड्रेसिंग मोड, ये जो एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है इन द अबव इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद MCQ नंबर 38 है मूव AX कॉमा 43 पॉइंट मूव AX कॉमा 0 मल्टीप्लाई 21 4 मूव AX 04 C 005 डॉट int 0 मल्टीप्लाई 21 इन द अबव इंस्ट्रक्शन, ये जो इंस्ट्रक्शन यूज की गई है, ठीक है, यहाँ तक जो इंस्ट्रक्शन यूज की गई है इसका काम क्या है? विच लाइन विल कॉज द एरर, अब इसमें
एरर कौन सी लाइन दे रही है, तो हमारे पास है 4। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 39 है, रजिस्टर इज यूज्ड एज अ सोर्स रजिस्टर इन आउट इन डेस्टिनेशन रजिस्टर। तो हमारे पास कौन सा रजिस्टर हम सोर्स रजिस्टर आउट डेस्टिनेशन के लिए यूज करेंगे, तो हमारे पास क्या है, ए एक्स और ए एल कॉमा ए एक्स और ए एल, ठीक है, ए एक्स और ए एल कॉमा ए एक्स और ए एल। एमसीक्यू नंबर 40 है, विच डॉस फंक्शन रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट बुफर। कौन सा ऐसा डॉस का फंक्शन है जो लाइन को रीड करता है इनपुट की, ठीक है, इनपुट बुफर की। तो हमारे पास आंसर है ए एच इज इक्वल 0 ए एच, ए एच इज इक्वल 0 ए एच। ये डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी CS401 प्रैक्टिकल की मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 225 में एग्जाम में आ चुके हुए हैं। सो काइंडली इसको आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है सो काइंडली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर न्यू अपडेट्स आपको जो आपके कोर्स के रिलेटेड है उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।